हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे पुरुषों के गुप्तांगों की नसों में कमजोरी के कारण, उसका प्रभाव और उसका उपाय कि अगर पुरुषों के जो गुप्तांग है, जो पेनिस है, अगर उसके नर्व्स कमजोर हो गए तो क्या प्रभाव, क्या इंपैक्ट उनकी सेक्सुअल लाइफ पे पड़ेगा। तो गाइस बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपके नर्व्स हैं, आपको पता है कि उन्हीं नसों के अंदर ब्लड का आपके सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन इरेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी पुरुष का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका इरेक्शन, उसको इरेक्शन बनाने में, इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी। आपको सेंसेशन कुछ फील नहीं होगा। जब फील नहीं होगा तो आपकी सेक्सुअल लाइफ पे ऑब्वियसली बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कारण क्या होता है, किस कारण से जो पुरुषों के जो गुप्तांग है, जो उनका पेनिस है, वहां की जो नर्व्स हैं वो किस कारण से कमजोर हो जा रही हैं, जिससे उनकी लाइफ में इतना बुरा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो देखो समझते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो ये है, सबसे पहला कारण यह है कि अत्यधिक हस्तमैथुन, यानी कि बहुत, अगर आप ओवर मास्टरबेशन करते हो तो बार बार मास्टरबेशन, बार बार उत्तेजना, इनकी वजह से क्या होता है कि जो नसों की जो संवेदना होती है, जो जो सेंसेशन होती है वो घट जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो नसें कमजोर पड़ने लगती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट कारण है तनाव। स्ट्रेस बहुत ज्यादा रीजन होता है, एंजाइटी भी होता है कि जो नर्वस सिस्टम पे बहुत बुरा असर डालते हैं, जिससे कि सेक्सुअल रिस्पॉन्स कम हो जाता है, आपको फील होना बंद हो जाता है। शारीरिक पोषक तत्व की कमी, अगर आपके डाइट में जिंक, विटामिन बी 12, विटामिन डी, आयरन, प्रोटीन की कमी है, उसका भी बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। अगर आपको नशे की आदत है तो आपको पता है कि नसों की जो नशीली पदार्थ चीजें होती हैं, स्मोकिंग हो गया, जो भी सिगरेट हो गया, कुछ भी चीजें होती हैं, ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन पे बहुत बुरा प्रभाव डालती है। साथ ही साथ आपके दिमाग पे भी ये बहुत बुरा प्रभाव डालती है, जिससे क्या होता है कि जो ये रक्त प्रवाह होता है ये कम हो जाता है और नसें आपकी सिकुड़ जाती है। आप खुद सोचो, आपकी जो नसें हैं वो सिकुड़ गई हैं। नसें सिकुड़ने की वजह से क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन हो नहीं पाएगा और आपको इरेक्शन में इवेंचुअली दिक्कत आएगी। कम नींद या थकावट भी एक कारण हो सकता है। तो मेनली इसमें जो ओवर मास्टरबेशन है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ओवर मास्टरबेशन से क्या होता है, जो आपका शरीर होता है ओवर मास्टरबेशन की वजह से वो फील करना बंद कर देता है बाद में चीजों को, और आपकी जो नसें होती हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि इतना वो झेल नहीं पाई। आपकी जो नसें हैं, आपकी जो वहां का जो एरिया है वो ओवर मास्टरबेशन की वजह से प्रभावित हो रहा है। तो ये तो कारण होता है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कारण है तो आप उसे एज मच एज अवॉइड करने का कोशिश करो। प्रभाव की बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि किसी भी कारण से, और मास्टरबेशन की वजह से, नशे की वजह से, कोई डाइट में डेफिशिएंसी है, कोई कमी है, उसकी वजह से आपकी जो नसें हैं, जो पेनिस की जो नसें हैं, जो गुप्तांगों की नसें हैं, वो कमजोर हो गई, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला तो ये है कि इस जिस्म में जो संवेदना है, यानी कि जो आपका जो पेनिस है उसमें जो सेंसेशन है वो खत्म हो जाएगा, जिससे आपको इवेंचुअली ऑर्गेज्म में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको कुछ फील नहीं हो रहा है, आपको वो सेंसेशन, आपको वो फील नहीं हो रहा है। नेक्स्ट कह रहा है शीघ्र पतन, यानी कि बहुत जल्दी इजैकुलेट हो जाएगा। जो आपको उत्तेजना है, इरेक्शन है, उसमें प्रॉब्लम आएगी, जिसके कारण से इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है आपको, क्योंकि ऑब्वियसली अब आपको वो फील नहीं आ रहा, ब्लड में जो आपका नर्व्स है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जिसके कारण से इरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आगे कह रहा है संभोग में आनंद की कमी। ऑब्वियसली आपका प्लेजर घट जाएगा। प्लेजर क्यों घट जाएगा, क्योंकि अब आपको सेंसेशन फील नहीं हो रहा है। प्लेजर इसलिए घट जाएगा क्योंकि वो आपका इरेक्शन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो जिसके कारण से प्लेजर कम हो जाता है। थकान या कमजोरी महसूस होना, आपको लगे कि आई एम नॉट एबल टू डू दैट, अब आपसे हो नहीं रहा है। रात में स्वप्न दोष, यानी कि रात में क्या हो जा रहा है, आपको नाइटफॉल हो जा रहा है। आपको इवन वीर्य का अनियंत्रित निकलना, मतलब आपको फील ही नहीं हो रहा है कि कब आपका सीमेन बाहर की तरफ इजैकुलेट हो जा रहा है, क्योंकि वहां के जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, वो कमजोर हो गई है। आपको फीलिंग्स, आपको सेंसेशन खत्म हो रही है। मानसिक चिड़चिड़ापन और आत्मविश्वास की कमी, देखो ये हमेशा होगा। ये हमेशा क्यों होगा, क्योंकि जब आपको लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मेरे अंदर कुछ कमी है, तो उससे क्या होता है, इंसान को डिप्रेशन, टेंशन होती है, जिससे कि चिड़चिड़ापन वगैरह बढ़ता है। तो ये सारे वो कारण है, ये सारे वो प्रभाव है जो कि आपकी जिंदगी पड़ सकते हैं अगर आपकी जो नसें हैं गुप्तांगों की वो कमजोर हो गई हैं। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हो। सबसे पहले आपको ओवर मास्टरबेशन से बचना चाहिए। देखो ये कभी भी ये नहीं कहा गया है कि मास्टरबेशन बुरी चीज होती है, बट हर चीज का हद में रहना बहुत जरूरी है। ओवर मास्टरबेशन से आपकी नसों पे बुरा प्रभाव पड़ता है। इवन ओवर मास्टरबेशन की वजह से आपका जो माइंड होता है वो डाइवर्ट होता है, और किसी भी चीज की अति बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। तो मास्टरबेशन बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन अत्यधिक ऑब्वियसली बुरा है। तो अत्यधिक मास्टरबेशन की लत से बचना चाहिए। आपको ऐसी वीडियोस जो कि आपको बहुत उत्तेजित करती हैं, क्योंकि वहां से क्या होता है, आपके फील करने की क्षमता, आपको लगता है कि जो बहुत आर्टिफिशियल चीजें होती हैं आप उसको अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करते हो
क्योंकि मेरी लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली हो नहीं पाता है, क्योंकि वो रियल लाइफ है, रियल वर्सेस रियल का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो अलग होता है। फिर आपको सेंसेशन फील होना बंद हो जाता है। इसीलिए ऐसी वीडियोस, ऐसी चीजें जो कि आपको ओवर उत्तेजना आपके अंदर डाल रही हैं, वो चीजें गलत होती हैं, क्योंकि आप उस रील को रियल लाइफ से कंपेयर करते हो। शराब, तम्बाकू, गुटखा, इन सब चीजों से बहुत बचना चाहिए आपको। रात को देर तक जागना और भारी भोजन करना, ये भी आपके अच्छे होता है, ऑब्वियसली डाइजेशन भी आपका खराब होता है। अत्यधिक शारीरिक या मानसिक थकावट की वजह से भी अगर आपको इन सबको झेलना पड़ सकता है, इसलिए आप इनको, इन सभी चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद अगर ये समस्या लंबे समय तक बनी रह रही है, इन सब चीजों को अवॉइड करने के बाद भी, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे, विटामिन B12, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी तो नहीं है टेस्ट करेंगे, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल मुख्य रूप से आपका चेक करेंगे। फिर नर्व कंडक्शन और डॉपलर टेस्ट करेंगे, अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तब। अगर आपका ये जो सेंसेशन है वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है, आपको फीलिंग्स नहीं आ रही है, आपका इरेक्शन नहीं हो रहा है, आपकी नसें कमजोर हो गई हैं, और ये कुछ चीजों को डाइट में सुधार करने से, मास्टरबेशन को कम करने से, अश्लील वीडियो को कम देखने से, इन सब चीजों को करने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वो आपके ये सब चेकअप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कर देना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।